गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था और सबसे पहला जो टेक्स्ट एलिमेंट है वो हमने स्टार्ट किया था। उसी का जो आगे का टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं। टाइप फेज इज ए कैटेगराइज इनटू दो पार्ट्स में उसको टाइप फेज जो है उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेरिफ एंड सेकेंड वन इज सैंस सेरिफ। याद रखना, serif is a little decorations at the end of the characters। serif जो फॉन्ट है उसमें लिटिल डेकोरेशन, छोटा सा डेकोरेशन एंड ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर के एंड में थोड़ा सा वहां पे डेकोरेशन आपको दिखाई देगा। उसका एग्जांपल है टाइम्स, सेंचुरी, बुकमैन और सम एग्जांपल्स ऑफ serif फॉन्ट्स। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे पूछ सकते हैं टाइम्स, सेंचुरी और बुकमैन जो है वो किसके एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर क्या आएगा? serif fonts। याद रखना। और दूसरे तरीके से अगर पूछा जाएगा कि भाई विच टाइपफेस हैज लिटिल डेकोरेशंस एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर्स, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? serif आएगा। याद रखना। serif font are easy to read on a printed page as the guide the eye along the line of the text। यहाँ पे serif font जो है उसको इजीली रीड करने में बहुत परफेक्ट रहता है। उसकी वजह से प्रिंटिंग वाले जो भी पेज आते हैं वो पेज में इसका हम यूज करते हैं। देन so they are usually used when there is a lot of text to be read। On the other hand, as the name suggests, sans serif, ये दूसरा टाइप है sans serif। sans in French means without, राइट। इसमें क्या होता है देखिएगा कि यहाँ पे आपको बताया गया कि sans serif जो है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है sans जो है उसको फ्रेंच में क्या कहते हैं? विदाउट। इसको यही लाइन को अगर हम गुजराती में बोलेंगे तो याद रखना कि कैसा होगा। फ्रेंच भाषा में सेंस नो अर्थ वगर थाय छे। सेंस फ्रेंच भाषा में एनो मतलब वगर थाय छे। सो वगर इज आंसर, राइट, विदाउट। याद रखना, कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, तो उसका वो यहाँ पे हमें मीनिंग दिया गया। और ये विदाउट द डेकोरेशंस, उसका डेकोरेशन यहाँ पे उन लोगों ने नहीं किया है, तो ये जो कैरेक्टर होगी उसमें डेकोरेशन नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए जो उसके एग्जाम्पल दिए हैं विदाउट डेकोरेशन जो वर्ड है वो sans serif है। याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा शायद। और उसके जो एग्जाम्पल है वो एरियल, वर्दाना और हेल्वेटिका आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ sans serif। तो इस तरीके से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर हेडलाइंस एंड टाइटल्स। इसका यूज हेडलाइन और टाइटल देने के लिए किया जाता है। बट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन ड्यू टू लो रिजोल्यूशंस serif fonts are difficult to read than the sans serif। फिगर 1.4 shows the example of typeface। आप देख सकते हो sans serif जो फॉन्ट है वो यहाँ पे डार्क दिखा देंगे और serif फॉन्ट जो है वो लाइट दिखा देंगे। तो आपका स्क्रीन रिजोल्यूशंस अगर डाउन है, लो है, तो इसके हिसाब से उसका व्यू आपको दिखाई देगा। ये एग्जांपल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। इसलिए sans serif जो है, राइट, sans serif जो फॉन्ट है उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं ज़्यादा, तो वो आप लोगों ने देखा कि वो स्पेशल टाइटल लाइन और हेडलाइन लिखने के लिए यूज करते हैं ताकि वो इजीली हमें वहाँ पे दिखाई दे और हाईलाइट हो सके। ओके। Text in multimedia is different from the text used in traditional pen and paper method। In traditional method, we convey the information using only text, while in multimedia, we have other elements along with the text। यहाँ पे पहले से आप सबको पता है पेज और पेन का सिस्टम, और उसमें कुछ अलग तरीके से ही हमें राइटिंग्स दिखाना है। और फॉन्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके से फॉन्ट लिखते हो। कई बार ऐसा होता है, कई लोग इतना कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं कि जो पेपर चेक करने वाला तो उसको भी नहीं पता चलता। तो प्राउड वाली बात नहीं है, वो मार्क्स कैसे देगा वो सोचेगा। और कई लोग क्या होता है कि स्पेलिंग गलत आता है तो ऐसे 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 पलटा के उल्टा के कुछ ना कुछ लिख देंगे तो भी पता नहीं चलेगा। तो वो सामने वाला अगर जब उसका वर्डिंग से नहीं पता चलेगा तो वो मार्क्स किस तरीके से देंगे?
सो ऑलवेज योर हैंड राइटिंग इज नीट एंड क्लीन. ओके, कर्सिव में लिखो लेकिन अच्छे से लिखो, एग्जाम वाले को और जो पेपर चेक करने वाले उसको इजीली पता चले और आपके मार्क कहाँ पे कट होते हैं तो वो उसका चांस ही उसको नहीं मिले. वैसे अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखो. मैंने भी काफ़ी इम्प्रूव किए हुए हैंड राइटिंग्स, जब ऑफलाइन मिलेंगे तब आपको दिखाऊंगा. ओके, सही. नाउ यहाँ पे आपको बताया गया है, दस वी कैन से दैट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर्स एक्सेट्रा. अभी यहाँ पे आपको बताया गया है कि मल्टीमीडिया जो नॉर्मली है तो वो मल्टीमीडिया में आपको बताया गया है कि उसके जो एलिमेंट्स है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे. तो वो इंफॉर्मेशन जो हमारी है वो टेक्स्ट के थ्रू, साउंड के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू भी हो सकती है. इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द यूजर इन सच अ वे दैट ही सी इज नॉट कंफ्यूज्ड. और thus the text in multimedia should be short, to the point and attractive to get the attention of user. अभी हमारी जो मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन है ना वो इतना प्रॉपर होना चाहिए कि कहीं पे कंफ्यूज ना हो. हमें जो मैसेज पास ऑन करना है, जो मैसेज पास ऑन करना है तो वो इजीली पता चले कि हम ये मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं. कई लोगों के फेस एक्सप्रेशन काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं, वो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, उसको समझ में आया नहीं आया वो भी नहीं पता चलेगा. तो यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आप ऐसा राइटिंग्स लिखो, शॉर्ट में लिखो या पॉइंट वाइज लिखो बट अट्रैक्टिव लिखो, कुछ अटेंशन यानी यूजर जो रीड करने वाला है वो इजीली उसको रीड कर पाए. काफ़ी सारे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, बोर्डिंग्स लगे होते हैं, आप लोग देखना उस बोर्ड पे सब लोग रीड कर पाते. ऐसे कई हाईलाइट वर्ड्स लिखे होंगे उन लोगों ने ताकि हम इजीली रीड कर पाए. क्योंकि बड़े वाले जो बैनर है वो बड़े बड़े रोड पे लिखे लगाए होंगे तो वहाँ पे हम रुक के तो पढ़ने नहीं वाले, ऐसे ड्राइविंग चालू ड्राइविंग पे ही हम पढ़ने वाले हैं. तो वो लोग स्पेशल ऐसे वर्ड्स हाईलाइट करते हैं ताकि हम व्हीकल से भी जा रहे कभी भी हमें वो इजीली पता चल पाए. तो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो शॉर्ट में लिखो, प्रॉपर लिखो, जो हमें मैसेज पास ऑन लिखाना है वो प्रॉपर हम लिख सकते. Assume that we want to make a presentation on Gujarat tourism using OpenOffice Impress. First, we need to create a main page with the title Gujarat Tourism. We can simply type the text, but to make it more attractive, we can use font work. The steps to create the text are mentioned. अभी यहाँ पे बताया गया किस तरीके से इम्प्रेस जो है उसको स्टार्ट करना है. इम्प्रेस इज द लुकिंग लाइक ऑफ द पावर पॉइंट, उसका सेकंड जो नाम है वो. अभी ओपन ऑफिस आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ओपन ऑफिस का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा. ये देखिए ओपन ऑफिस, और ओपन ऑफिस में आप लोग जाओगे तो उसमें इम्प्रेस का जो ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा. ये देखिए इम्प्रेस. ओके, तो उस पर आपको क्लिक करना है जस्ट ऑन. यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो उसका ऑप्शन आएगा, उसमें हमें नेक्स्ट करना है. नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, आई डोंट वांट टू रजिस्टर और फिनिश. ये जब सॉफ्टवेयर कैसे ओपन होता है वो मैंने बताया. ओपन ऑफिस ORG लिख के आप गूगल पे डालोगे, इजीली आपको ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, इजीली आप उसको डाउनलोड कर पाओगे. लेकिन इसको समझने के लिए ये है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स नहीं है. अभी देखिए किस तरीके से आपको वो स्टार्ट करना है. यहाँ पे जैसे क्रिएट करेंगे ओपन होगा ओपन ऑफिस इम्प्रेस, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे. और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, स्क्रीन के हिसाब से सेट कर देता हूँ मैं. अभी आप फाइल में देखिएगा ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस, हमने ओपन कर दिया ब्लैंक प्रेजेंटेशन. Now going to click on view toolbars and drawing. This will open the drawing toolbox. On the drawing toolbar, click on the font gallery icons. That's called font gallery icon.
अ फॉन्ट गैलरी डायलॉग बॉक्स एज शोन इन फिगर 1.5 विल बी ओपन। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से फॉन्ट वर्क गैलरी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे भी हम करते हैं, ये देखिए सबसे पहले व्यू में आपको बताया गया है कि व्यू में सभी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, उसमें से ड्राइंग टूल बार का जो ऑप्शंस है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टास्क बार, टूल बार्स, तो ये देखिए टूल बार्स में ऑप्शन है। तो टूल बार्स में कौन सा ऑप्शन ओपन होना चाहिए? ड्राइंग का, तो ये ऑलरेडी है, इसके लिए हमें नीचे ड्राइंग टूल बार दिखाई दे रहा है, ये देखिए दिस वन इज ड्राइंग टूल बार। अभी जैसे ही ये जो ए लिखा है फॉन्ट वर्क गैलरी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे टेक्स्ट बुक में आपको दिखाया गया है सेम टू सेम डायलॉग बॉक्स हम यहाँ पे देख पाते हैं। अभी उसमें हमें जो भी नाम लिखना है तो वो नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए किसी भी एक नाम को सिलेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल फॉर लाइक दिस, और ओके करते हैं। अभी इसमें लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस पर लिखने के लिए डबल क्लिक करना है ताकि फॉन्ट वर्क का ऑप्शन आ जाएगा। माउस के कितने क्लिक करने हैं? 2 क्लिक करने हैं। देन गोइंग टू बैक स्पेस और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। अभी लिखने के बाद हमें कौन सी की करनी है? एस्केप की करनी है। अभी जैसे ही एस्केप की करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा नाम लिखा है वो नाम लिख के आ जाएगा, फिर इसको क्लिक करके हम बड़ा कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोग्राम है। ओके, नॉर्मली आपको फॉन्ट वर्क कैसे यूज करना है वो आपको बताया गया है। अभी इसमें और भी ऑप्शंस है, जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। टूल बॉक्स में काफ़ी ऑप्शन दिए हैं, ये ग्रेडियंट का कलर दिया है, कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो जो ऑप्शंस आपको पसंद आते हैं, यहाँ पे देखिए लाइनिंग्स का भी ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए, और यहाँ से आप देख सकते हो शेडो देना है या नहीं देना है तो शेडो भी दे सकते हो। ये सब ग्रेडियंट इफेक्ट है। यहाँ पे कलर के ऑप्शन सब दिए गए हैं, सिंगल कलर करना चाहते हो तो सिंगल कलर भी कर सकते हो। ये जस्ट नॉलेज के लिए है, इसमें आगे प्रैक्टिकल हमें नहीं दिया गया है, इस तरीके से आ सकते हैं। अभी देखिए आपको बताया गया है कि इन द फॉन्ट वर्क गैलरी डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट एनी स्टाइल दैट यू लाइक एंड क्लिक ऑन ओके बटन। The font work object is inserted into the document. Font work object is inserted into the document as shown figure 1.6. Double click on the object to enter into the text edit mode. आपको यहाँ पे बताया गया कि जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो उस पर टेक्स्ट एडिट मोड आ पाएगा ताकि हम कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। और रिप्लेस द डिफॉल्ट फॉन्ट वर्क, रिप्लेस द डिफॉल्ट फॉन्ट वर्क टेक्स्ट विद टेक्स्ट गुजरात टूरिज्म, हमें नाम की जगह गुजरात टूरिज्म लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। एंड द प्रेस एस्केप की टू एग्जिट द टेक्स्ट एडिट मोड। विच की टू एग्जिट द टेक्स्ट एडिट मोड? सो आवर आंसर इज एस्केप की। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा, अंडरलाइन कर लेना। You can now see that the text Gujarat Tourism appears on the slides as shown in figure 1.7. सेव द फाइल एंड फर्दर यूज। फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम ये फाइल सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन, व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन इन द सेंस व्हाट, अगर हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो फाइल का टाइप क्या है, उसका एक्सटेंशन, उसके पीछे किसका नाम लगता है। हम भी किसी का एक्सटेंशन है, आप सबको पता है हमारे पीछे किसका नाम लगता है? पापा का नाम। तो तभी से पहचाना जाता है कि ये महेश भाई का लड़का, ये सुरेश भाई का लड़का है, राइट। तो ये जो है दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। तो ऐसे फाइल को पहचाना कैसे जाएगा कि ये इम्प्रेस की फाइल है या वर्ड की फाइल है या एक्सेल की फाइल है या पावर पॉइंट की फाइल है? तो यहाँ पे याद रखना कि इम्प्रेस फाइल जो है उसका एक्सटेंशन .odp ये उसका एक्सटेंशन है, याद रखना। यहाँ पे ये फाइल हम सेव नहीं कर रहे, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, अभी जो टेक्स्ट के बाद हमारा नया जो एलिमेंट है वो है ऑडियो।
और ऑडियो के बारे में सबको आपको पता है कि साउंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, राइट? वी कैन डिफाइन साउंड एज अ मीनिंगफुल स्पीच इन एनी लैंग्वेज। साउंड जो है, तो आप सभी लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं आपको सीधा वीडियो विदाउट ऑडियो भेज दूंगा तो आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। सिंपल है, ओके। और आप लोगों को भी पता है कि नॉर्मली ऑनलाइन में मेरी आवाज नहीं आ रही तो तुरंत आपने बता दे सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा है। तो कहीं में ऐसे होंगे कि ओनली लिपसिंग करते होंगे और आपको ऐसे लग रहा है कुछ बोल रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आवाज नहीं आ रही। तो साउंड कितना इंपॉर्टेंट है मल्टीमीडिया में वो आपको पता चला। तो यहाँ पे आगे भी उसके बारे में काफी कुछ बताया, मैं आपको बता देता हूँ। द टर्म साउंड इज द एनालॉग फॉर्म एंड द डिजिटलाइज्ड फॉर्म ऑफ द साउंड इज कॉल्ड द ऑडियो। अभी जो साउंड है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एनालॉग और डिजिटल। टेक्स्ट एंड इमेजेस विदाउट एनी साउंड आर हेल्पफुल व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। टेक्स्ट जो है और वो इमेजेस, अभी ये दोनों चीज ऐसी है कि नॉर्मली जब भी हमें कुछ बताना है ऑडियंस के सामने तो ओनली टेक्स्ट और इमेजेस रख देंगे तो हाँ उस पर कुछ लिखा हुआ तो पता चल जाएगा, लेकिन हमें कुछ बताना है, कुछ मैसेज पास ऑन करना है, तो उसके लिए हमें कंपलसरी साउंड वहां पे बताना पड़ेगा। और आप सबको भी पता है नॉर्मली आप लोग सीरियल मूवीज और सब देखते हो तो उसमें आप लोगों ने देखा है, हाँ एक टॉम एंड जेरी ही ऐसा है जो विदाउट साउंड लाइक अच्छा लगता है। और काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम है, चार्ली चैपलिन और वो, कि जो बिना साउंड के भी इतना हंसा रहे, इतना कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन हर एक जगह पे ऐसा नहीं है। नॉर्मली साउंड की वजह से काफ़ी कुछ इफेक्टिबल रहता है और उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा रहता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंटर sound plays a important role. The best example is when we are viewing educational CD. अभी हम एजुकेशनल सीडी देख रहे हैं लेकिन उसमें आवाज ही नहीं आएगी तो हम उसको कैसे समझ पाएंगे? नॉर्मली ओनली एनिमेशन चल रहा है तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या कहने चाहते हैं। The user can enable or disable the sound options, but the learning process is more enjoyable when it is played with a sound. To make such a kind of multimedia presentations, we need to first record the voice and play it according to the animations in the presentations. कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले रिकॉर्डिंग कर देते हैं वॉइस का, फिर उसके बाद वहाँ पे उसका इफेक्टिव एनिमेशंस क्रिएट करते हैं और उस तरीके से प्ले करते हैं ताकि परफेक्टली लगे कि लाइन टू लाइन हमारा जा रहा है। कई लोग एनिमेशंस के हिसाब से रिकॉर्डिंग करते हैं और उसी के हिसाब से वो उसको प्रेजेंट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। नॉर्मली यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ से ऑडियो जो है वो बोल रहा हूँ और लाइन टू लाइन आपको पता चल रहा है कि सर कौन सी लाइन में क्या पढ़ा रहा है। ओके, thus when a user sees the presentation he or she is able to understand it easily by seeing the animations along with the voice. ओके, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो देखने के लिए इजीली आप एनिमेशंस के साथ वॉइस का एडजस्टमेंट करके वहां पे आप देख सकते हैं। Nowadays, computer supports multimedia applications. They come along with required hardware and software needed for multimedia applications. We get inbuilt sound card, speaker, microphone, and web camera, which are required for multimedia applications. The operating system provides applications that can be directly used for capturing audio and video. नॉर्मली अभी जो भी कंप्यूटर्स है वो सभी कंप्यूटर्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। दे अमंग विथ रिक्वायर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए माइक्रोफोन, कैमरा, राइट, साउंड कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड, तो वो सब की नॉर्मली ज़रूरत रहती है, उसके हिसाब से वो पूरा अच्छे से मल्टीमीडिया क्रिएट कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड्स एप्लीकेशंस दैट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर कैप्चरिंग ऑडियो और वीडियो। काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें ये सब फैसिलिटीज़ आपको दी गई है। लेट अस हैव अ लुक एट
and audio recording applications provide in Ubuntu Linux. यहाँ पे recording के लिए एक Ubuntu Linux में Ubuntu Linux is a freeware operating systems. याद रखना. Be sure you have microphone and speaker connected to the computer. Let us record our voice using the applications by following the steps given. अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिलेक्ट एप्लीकेशन साउंड एंड वीडियो और साउंड रिकॉर्डर. तो आप यहाँ से भी इजीली साउंड रिकॉर्डर लिखोगे तो तुरंत आ जाएगा. ये देखिए स्मार्ट वे से चलते हैं. अभी यहाँ पे देख सकते हो आप ग्रीन सिग्नल आ रहा है इन द सेंस मेरा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट है. तो उसमें मेरा माइक्रोफोन परफेक्ट चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. ओके ये जो ग्रीन सिग्नल ये जो ग्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका मतलब मेरा वॉल्यूम मीटर जो है वो मेरा वॉल्यूम या उसका जो साउंड है वो प्रॉपर यहाँ पे आपको परफेक्टली जा रहा है. अभी कहाँ से जाना है तो आप देख सकते हो इस तरीके से ओपन कर सकते हो. अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि यूज द रिकॉर्ड एज ड्रॉप डाउन लिस्ट टू सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग ऑप्शंस. तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस दिए गए हैं रिकॉर्ड एज वॉइस login.spx टाइप. SPX type in the sense SPAX file audio format. SPAX file audio format. नॉलेज के लिए याद रखना एक्सटेंशन यह है इसके लिए उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है. यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं कौन से बटन का क्या यूज करना है. रेड वाला बटन सबको पता है स्टॉप राइट. वो यहाँ पे बताया कि टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग चूज कंट्रोल एंड रिकॉर्ड और क्लिक ऑन द रिकॉर्ड बटन. यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए दोनों के लिए एक ही बटन आपको बताया गया है. अभी यहाँ पे देखिए टू स्टॉप रिकॉर्डिंग चूज कंट्रोल स्टॉप और क्लिक ऑन द स्टॉप बटन. स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आपको ये सिंबल दिया गया है. टू प्ले बैक द रिकॉर्डिंग चूज कंट्रोल पैनल प्ले और क्लिक ऑन द प्ले बटन्स. यहाँ पे उसका सिंबल्स दिया है प्ले बटन का तो आप से वो प्ले बटन करके भी अप्लाई कर सकते हैं. टू रन द ऑडियो मिक्सर्स चूज फाइल ओपन वॉल्यूम कंट्रोल ओपन होगा. टू सेव द रिकॉर्डिंग चूज फाइल सेव एज एंड टाइप अ नेम फॉर द साउंड फाइल. आपको जो फाइल सेव करना है तो वो आपको यहाँ पे आपने जो रिकॉर्डिंग किया है वो रिकॉर्डिंग इजीली हम सेव कर पाएंगे. वी कैन ऑल्सो मेक चेंजेस टू दिस साउंड file like delete a part of it, change the playback speed, change the playback volume and add to echo, etc. Multimedia elements like sounds or videos are stored in media files. To discover the type of media file we should look at the file extensions. The commonly used audio formats are described in the table. यहाँ पे हमें ये जो टेबल दिया है पूरा उसका डिस्क्रिप्शन और सब दिया गया है. फाइल एक्सटेंशन दिया गया है टाइप ऑफ फाइल और उसका डिस्क्रिप्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे .midi करके दिया हुआ है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस उसका फुल फॉर्म है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं. देन .rm और ram दैट्स कॉल्ड रियल ऑडियो फाइल. रियल ऑडियो मेटाडेटा इज कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो. wave file, wave from audio files. Then WMA Windows Media audio file compressed with Windows Media compressions. यहाँ पे Windows Media ऑडियो फाइल का ऑप्शन दिया है .wma उसका फुल फॉर्म है. .mp3 एंड mpga. mp3 इज ऑडियो फाइल कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट. ये इसका जो काम क्या है वो कंप्रेस ऑडियो फॉर्मेट. देन हियर टू MCQ क्वेश्चंस लाइक दिस वन. .wav is the most popular uncompressed sound format on the internet. Which is the most popular uncompressed sound from the internet? So our answer is .wav and it is supported by all popular browsers. वो सभी ब्राउजर्स को एक्सेप्ट करता है सपोर्ट करता है. The .mp3 is the new compressed format for recording music. So if you want to use the recorded music, .mp3 is the best choice, right? यहाँ पे आपको बताया गया है कि
MP3 जो है वो न्यू कंप्रेस फॉर्मेट फ्रॉम रिकॉर्डिंग म्यूजिक, और यहाँ पे अगर आपको म्यूजिक डाउनलोड करना है तो .mp3 एक्सटेंशन इज द बेस्ट चॉइस, याद रखना। देन आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज इमेज। इमेज क्या करता है देखिए यहाँ पे, जनरली मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस आर ग्राफिक्स इमेज बेस्ड informations communicated through images is easier to remember and understand. Images used in multimedia applications can be photographs converted into digital form with the help of scanners or generated on the computer. नॉर्मली क्या कहते हैं यहाँ पे कि मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन है वो इमेज के बेस के थ्रू रहता है, ग्राफिक्स जो क्रिएट होते हैं वो इमेज के थ्रू। Informations communications through images is too easier to remember and understand. अगर हमें कुछ भी कम्युनिकेशंस करना है तो इमेज वो सबसे इजी वे है किसी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए। आप फोटो देखेंगे उस पे से पूरा पता चल जाएगा भाई कि फोटो क्या कहना चाहता है, ठीक है, बोलेगा नहीं लेकिन हमें पता चल जाएगा कि फोटो में क्या है। Images used in multimedia applications can be photographs converted into digital form with the help of scanners. आप स्कैनर से भी फोटो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में ले सकते हो। कंप्यूटर store the pictures in the form of pixels maps, also known as bitmap or raster image. A pixel that's called short from pictures elements, जो pixels है उसका short name यहाँ पे pictures elements. What is pixels? आप लोगों को सबको पता है कि आपके मोबाइल में 12 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल्स के जो कैमरा लगे रहते हैं तो वो मेगापिक्सल्स जो है उसका यहाँ पे आपको बताया कि पिक्चर एलिमेंट्स, जितने ज्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतना फोटो का क्लियरिटी, उतना फोटो का रिजोल्यूशन अच्छा होगा। ओके, इज द स्मॉल डॉट ऑन द स्क्रीन। अ मैप इज 2 डायमेंशन मैट्रिक्स ऑफ दिस डॉट्स। Thus, a bitmap is a simple matrix of teeny dots which forms an image on the computer screen. Each pixel contains value representing a color. When an image is sent to be displayed on the screen, the picture's data is converted to pixels. यहाँ पे आपको बताया गया कि जो कंप्यूटर हमारी जो स्क्रीन है उस पे किसी भी फोटो को अगर हम बड़ा करेंगे, जूम करेंगे तो उसमें टीनी डॉट्स लाइक छोटे छोटे डॉट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे हम एक फोटो जो है उसको क्लिक करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं जूम करूंगा, देखिए तो ये जितना जूम करेंगे हम उतना वो फोटो का ये देखिए उसके जो पिक्सल्स है वो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो किसी भी फोटो को अगर हम ज्यादा जूम करेंगे तो वो उसके पिक्सल्स हमें इजीली यहाँ पे दिखाई देंगे। तो वो याद रखना, इस तरीके से आप स्क्रीन पे से इजीली देख सकते हैं। Another form of image generated by computer is vector graphics. They store the images in the form of mathematical equations. On the screen, both bitmap and vector graphics looks the same. But when you enlarge the bitmap image, it will blur and the pixels will get enlarged as shown in the figure 1.10. The vector images on the other hand looks the same when enlarged. This is because the data stored in mathematical form and the values are recalculated when displayed on the screen. यहाँ पे देखिए बिटमैप इमेज है और एनलार्ज किया है बिटमैप इमेज को। अगर यही जो उसका सेकंड इमेज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ये इमेज को हम जूम करेंगे तभी भी फोटो हमारा जो होगा उसके पिक्सल्स वहाँ पे प्रॉपर ही आपको दिखाई देंगे। Both the types of image are stored in the different file formats as mentioned in the table 1.2. Typically, these files are compressed to save memory space. Bitmap image file formats like GIF, JPG and the PNG uses compressions with its file itself. ये सब जो है वो इमेज फाइल के फॉर्मेट से GIF, JPG, ओके, PNG विदाउट बैकग्राउंड फोटोग्राफ्स, GIF जो है हलता चलता हुआ, आप लोगों ने देखा गुड मॉर्निंग है, नॉर्मली गुड मॉर्निंग पर स्पार्कलिंग होंगे या कुछ अपने आप को जिगजैग होगा, हिलेगा, दैट्स कॉल्ड GIF. The commonly used image formats are described in the table 1.2.
अभी यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है, उसमें पूरा ये आपको ये टेबल जो है वो नोट डाउन करना है, याद रखना। फाइल एक्सटेंशंस, टाइप ऑफ फाइल, और थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन। द फर्स्ट वन इज डॉट बीएमपी। बीएमपी जो है वो क्या काम करता है, वो बिटमैप इमेज के लिए काम करता है। और बिटमैप इमेज जो है हमारी फाइल जो पेंट की फाइल है, अगर उसमें हम कोई भी फाइल सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, बीएमपी। अनकम्प्रेस्ड इमेज फाइल यूज्ड टू स्टोर बिटमैप डिजिटल इमेजेस, याद रखना। फिर उसके बाद आपको दिया गया है डॉट जीआईएफ, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल, राइट। आप यहाँ पे देख पाओगे किस तरीके से अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मैंने नेचर जीआईएफ। अभी आप किसी एक पे क्लिक कर रहे हो जिसके बाजू में लिखा होगा जीआईएफ, तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके की, ये देखिए जीआईएफ फाइल आपको बता रहा है। जैसे आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देगा। लाइक ये कहीं ऐसे होंगे जो वाटरफॉल गिरते हुए दिखाई देंगे, पानी जो है थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देगा, राइट। काफ़ी सारे ऐसे जीआईएफ फाइल है। तो ये जीआईएफ फाइल की पहचान है, इस तरीके से जीआईएफ फाइल हम पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए गए हैं नॉर्मली, और जिसके आगे ये वर्ड्स लिखा होगा जीआईएफ, फोटो काफ़ी लोड होने में टाइम लगा देगा। अगर नहीं होगा तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये इसका भी रिजोल्यूशन आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है फोटो का रिजोल्यूशन। तो वो पूरा फोटो वहाँ पे स्टार्ट होगा और उसमें जो भी कुछ इफेक्ट होगा वो बहुत नॉर्मल, कहीं फोटो में रहता है, कहीं फोटो में ज़्यादा इफेक्ट रहता है जीआईएफ में, जो पता चलता है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके की फाइल ये है जो पता चलती है कि जीआईएफ इसमें प्रॉपरली हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये सब जीआईएफ फाइल है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कॉमन फॉर वेब ग्राफिक्स विद स्मॉल इमेजेस एंड इमेजेस विद टेक्स्ट, यूजेस लिमिटेड नंबर्स ऑफ कलर्स, डॉट पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, used to store graphics for web images and supports up to 32-bit colors. It was improvement over GIF. अभी यहाँ पे जो PNG फाइल है, तो PNG फाइल है, यहाँ पे हम अगर कोई भी फाइल लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो उसके पीछे हमें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार और उसके पीछे मैं लिख रहा हूँ PNG वर्ड, ओके। तो PNG फाइल जो है उसमें क्या रहेगा, तो उसका जो बैकग्राउंड रहेगा पीछे का वो निकल जाएगा नॉर्मली। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, ये देखिए यहाँ पे डॉट 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 जो दिखाई दे रहा है, दैट्स कॉल्ड PNG इमेज। अगर ये फोटो को आप कहीं भी रखेंगे तो नॉर्मल ओनली ये कार दिखाई देगी। विदाउट PNG होगा तो वो फोटो कैसा रहेगा, यहाँ पे मैं कार लिख रहा हूँ और अगर इसमें कुछ ये व्हाइट बैकग्राउंड है, अगर ये फोटो आप कहीं पे रखोगे तो उसमें व्हाइट कलर आएगा। और अभी मैंने जो आगे वाला PNG फोटो बताया, अगर वो फोटो आप कहीं पे रखोगे तो उसमें पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड आपको नहीं दिखाई देगा। ये डिफरेंस है PNG में और नॉर्मल। JPG फोटोग्राफ्स आप सबको पता है कि मोबाइल के जो भी फोटो हम खींचते हैं तो वो सब उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो JPG, DSLR के जो भी फोटो रहते हैं वो भी, उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज फाइल। MCQ क्वेश्चंस पे पूछ सकते हैं। कॉमन इमेज फॉर्मेट यूज्ड बाय डिजिटल कैमरास, सपोर्ट्स अप टू 24-bit कलर्स। डॉट PSD फाइल जो रहती है वो किसकी रहती है, फोटोशॉप की फाइल रहती है। तो यहाँ पे लिखा है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स। इमेज फाइल क्रिएटेड बाय एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप जो है वो किसका है, किसने क्रिएट किया हुआ है, तो एडोब फोटोशॉप से कंपनी है, वो एडोब का नाम है उसका। देन TIF जो है उसका नाम है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट और हाईली फ्लेक्सिबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट विच इज वाइडली यूज्ड टुडे। और यहाँ पे बताया गया है यूजिंग इनबिल्ट इमेजेस इज कॉमन प्रैक्टिस while preparing of presentations for example in ओपन ऑफिस राइटर। यहाँ पे बताया गया कि राइटर में हम किस तरीके से फोटो रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन ऑफिस में यहाँ पे जो ऑप्शंस है, तो हम राइटर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं।
ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इजीली आपको राइटर दिखाई देगा। अभी उसमें आपको बताया गया कि इंसर्ट, और उसमें सब डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स का ऑप्शन है, उसमें पिक्चर फ्रॉम फाइल, जैसे ही हम फाइल ओपन करेंगे तो उसमें आप देख सकते हो इमेज में, पिक्चर्स में चलते हैं, सब फोटोज यहाँ पे लगा रखे हैं। तो किसी भी अगर एक फ़ोटो आपको लाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करेंगे वो फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, कि देख सकते हो। तो इस तरीके से ये सिंपल आपको एक छोटा सा ऐसा प्रैक्टिकल दिया गया है आपके नॉलेज में। वीडियो और एनिमेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएं। हैव अ नाइस डे। पूरा जो वीडियो है वो देख लेना, कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे बताइए।